जय गुरु जी, संगत जी, आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी आज मंडे है और आज ये सोमवार का दिन भोले बाबा का दिन है, हमारे गुरुपा का दिन है और ये साल का दूसरा सोमवार है। मैं पहले वाले मंडे को बहुत जाना चाहती थी मैं मंदिर में, पर नहीं जा पाई मैंने। तो मुझे थोड़ा लगा भी ऐसे मन में कि नहीं, ये फर्स्ट था ईयर का और मैं नहीं जा पाई। तो आज किसी गुरुपा ने मुझे उसी टाइम पे तैयार करवाया, जब मंदिर में भीड़ नहीं होती है और अच्छे से दर्शन कर पाते हैं वहाँ पे जो भी लोग हैं वहाँ पे व्यवस्थापन के। वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, पहले तो नहीं थी, सिंपल सी होती है सिक्योरिटी, पर वो लोग ज़्यादा देर नहीं रुक पाते। तो आज मुझे बहुत अच्छे से, जब मैं हमेशा गुरुपा को बोलती हूँ कि मुझे बहुत पहले जैसे दर्शन नहीं होते गुरुपा में जाती हूँ तो, और वहाँ पे रिनोवेशन का काम भी चल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छे और बहुत प्यारे दर्शन दिए। इसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं ज़रूरी नहीं कि मैं हर मंडे ही जाऊँ, पर मुझे तो हमेशा जाना चाहती हूँ, जैसे गुरुपा बोलते हैं कि जल चढ़ा के आओ आप मंदिर में जाके। पर कभी-कभी मिस हो जाता है, पर मुझे इतना ये नहीं फ़ील होता क्योंकि मुझे पता है कि ना उस दिन मैं अगर ध्यान में बैठी हूँ तो मुझे भोले बाबा मेरे द्वार पे ऐसे जैसे वो त्रिशूल लेके ऐसे खड़े हैं, ऐसे मुझे दिखाई देते हैं और मुझे बार-बार मेरे आँखों के सामने अपने दर्शन देते हैं। उसके लिए मेरे बाबा का भी बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुपा मुझे इतने सारे प्यारे दर्शन देते हो और बहुत मैं ब्लेस फील करती हूँ संगत जी की। जब भी मैं ध्यान में होती हूँ तो मुझे अलग अलग तरह के हमारे भोले बाबा के दर्शन हो जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं पहले से जुड़ी हूँ। मैं अपने भोले बाबा से ही जुड़ी हूँ बचपन से। ये तो मुझे पता चला कि वो तो याद नहीं था मुझे इतना, मैं बड़े होके मैं जब मंदिर गई तभी तो मुझे लगने लगा कि मैं अभी जा पा रही हूँ, उसके पहले नहीं जाती थी। पर मुझे याद दिलाया गुरुपा ने कि बेटा मैंने तो तेरा हाथ तो बचपन में ही पकड़ा था जब तुम 10-12 साल की थी। तो शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आज मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं पहले ही ऐसे ही मुझे भोले बाबा ने भी मुझे अपने से ऐसे ही जोड़ा था। बहुत दिनों से मुझे इतने बड़े वो सपनों का क्या कहना, पर मैं शॉर्ट में ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं इतने बड़े मुझे वो दिखाई देते थे, इतने बड़े सांप मुझे घेर लेते थे संगत जी। ऐसे 2-3 साल हो रहा था कि मुझे वो सोने ही नहीं देते। जब तक मैं 2-3 साल से मुझे ऐसा होता था, दिन में या रात में ऐसे मुझे घेरे रहते थे और इतने बड़े-बड़े मुझे लपेट के, मुझे पता नहीं किसी हिल पे या फिर किसी ऐसी जगह पे मुझे वो अपने आप को मुझे छोड़ देते थे और वो तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ते थे जब तक मैं मेरी आँख ना खुल जाए। तो ऐसे बहुत साल, मतलब 2-3 साल मेरे साथ में ऐसे हो रहा था। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ में। और मैं और इतने बड़े-बड़े मंदिर मेरे सपने में आते थे और मैं ऐसे घूमती थी, हवा में जैसे उड़ती थी और इतने बड़े-बड़े कि मैं डर जाती थी। तब मैं छोटी थी, तो छोटी मतलब जस्ट 18-19 20 इयर्स होगी मैं। तो इतना वो उस एज में इतना समझ में भी नहीं आता था मुझे कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो एक दिन बहुत बेचैन हो गई कि मैं पता नहीं इतने बड़े-बड़े साँप मुझे इतने घेर लेते थे, वो सुबह हो या रात को। तो मुझे कभी-कभी तो सोने में भी इतना गहरी नींद सोने में भी डर लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। अभी संगत जी ये सारी बातें मुझे तब याद आ गई जब मुझे गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया। तो इतने सारे मुझे सपने आते थे और मैं डर जाती थी कि मैं ऐसा क्यों मेरे साथ हो। इतने बड़े दीवार के जैसे, मतलब 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग है, उतने बड़े-बड़े मुझे आके मुझे घेर लेते थे। वो कुछ करते नहीं थे, पर डर लगता है जब मैं तो सामने भी नहीं देख सकती, तो सपने में तो बहुत ही मैं डर जाती थी। मैंने मम्मा को बोल दिया कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है और मुझे बहुत ये फ़ील हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो संगत जी मैंने मम्मी ने कहा कि चलो तुम शिव मंदिर जाना शुरू कर दो, तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैंने शुरू कर दिया संगत जी 25 साल पहले, तो
मैं जैसे ही वहाँ पे जाने लगी, मेरे घर के पास में था, तो मैं हर मंडे जाती थी, जब भी सावन के महीने होते तब जाती थी। फिर मैं महाशिवरात्रि जाने लगी और फिर धीरे-धीरे वो सब सपने आने बंद हो गए। कभी मिस हो जाता था, फिर भी मेरे सपने में आ जाते थे। तो मुझे बहुत मतलब भोले बाबा ने मुझे ऐसे जोड़ लिया था अपने आप से। तब तक तो मैं मतलब मेरे घर में बचपन में जो उनकी तस्वीर थी, उसके आगे ही मैं उनको अपना प्रणाम करती थी, उनकी पूजा करती थी। मैं अपने दादाजी का देख के, मैं एक 8-10 साल की बच्ची को क्या समझता है संगत जी। दादाजी अगर माथा टेकते तो मैं भी टेक देती थी। तो ऐसे मेरे साथ में होता था और उसकी वज़ह से मैं बोली चलो अभी जाते हैं। मैं तब से मैं जुड़ी हूँ और मैं जुड़ती गई और मुझे बहुत सुकून और अच्छा लगता था और मैं कभी मिस नहीं कर पाती थी और मैं ऑफ़िस से भी सीधा उधर ही वो स्टॉप पे जाती थी जहाँ पे वो मंदिर है और वहाँ से मैं पूजा करके फूल चढ़ा के मैं फिर घर लौट के आ जाती थी और सुकून से रहती थी। जो भी सावन के महीने आते थे उनमें व्रत रखना और फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ में, शादी के पहले की बात ही कुछ और औरतें भी, मेरी मम्मा भी थी। तो बहुत साथ होता था मुझे इन लोगों का सारे और मैं फिर जुड़ गई उनसे तो अब तक हूँ। तो बीच में मेरी मम्मा के जाने के बाद में मेरा ज़्यादा मंदिर नहीं जा सकती थी और मैं थोड़ी-सी हो गई थी, पर बाद में पर मेरी पूजा और इसमें कोई कमी नहीं थी और मेरे ससुराल में भी बहुत उनकी पूजा-अर्चा होती थी। बहुत अच्छे से मैं सब कर पाती थी। तो मैं वैसे जुड़ी ही थी, पर मंदिर हर मंडे नहीं जा सकती थी। तो जब से मैंने गुरुपा से जुड़ी संगत जी, तो मुझे गुरुपा ने कहा तू क्यों नहीं मंदिर जाती है? तुझे आना चाहिए। तो मैं बोली थी गुरुपा, मैं आपने कहा है तो मैं ज़रूर जाऊँगी और फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया संगत जी। तो ये मेरा बहुत बड़ा मतलब ये गुरुपा जैसे मुझे बोलते हैं कि बेटी तेरा पूरा जीवन ही सत्संग है। तो संगत जी ये सत्संग हुआ है मेरे साथ में कि उनके साथ भी जुड़ना भी एक सत्संग था मेरा, बहुत बड़ा सत्संग था। तो ये जो लाइफ में जो गुरुपा आए, तो ये इतना बड़ा मेरे लिए तो चमत्कार से कोई कमी नहीं है चमत्कार की। मतलब क्या बोलूँ मैं, जैसे गुरुपा बोलते हैं कि देख तेरा मुझसे मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, तेरे मतलब एक बहुत बड़ी बात है तेरे लिए। और मैं कहती हूँ हाँ, सच में संगत जी, मैं क्योंकि बिल्कुल भी मुझे 1% भी मतलब भगवान है और मंदिर में है और वो अच्छी बातों में मतलब अच्छे कर्म में है और वो आकाश में बैठे और मैं ये मेरा पूरा दावा था संगत जी कि मैं यही मानती थी कि किसी ने भी नहीं देखा। ये जो भी लोग बोलते हैं कि हमें दर्शन हुए या फिर हमें ये लोग दिखाई दिए और हमने इनको देखा है, तो मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं, चाहे वो कितना भी पूजा पाठ वाला या फिर कितना भी वो व्यक्ति ने कुछ हासिल किया हुआ होगा। ऐसे मैंने बहुत सुना था, तो मैं इग्नोर कर देती थी क्योंकि मैं विश्वास ही नहीं करती थी। मेरा सिर्फ़ यही मानना था जो सॉरी संगत जी, कि वो है, भगवान है, लेकिन ये सब लोग झूठ बोलते हैं और वो सिर्फ़ आकाश में रहते हैं। इन लोगों ने कहाँ देखा है कि वो कैसे दिखते हैं, वो किसने देखा है कि वो किस तरह से आते हैं। कि ये मेरी समझ थी, अपनी समझ थी पहले से। ऐसे लगता था कि लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर क्यों नहीं आए वो? ऐसा मेरा मन में था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखती थी ना, तो मेरा मन बहुत हर्ट हो जाता था। मैं तकलीफ़ नहीं देख पाती थी किसी की, तो मैं ऐसे ही सोचती थी कि फिर क्यों ना आए वो? क्यों देख रहे आकाश में बैठे? तो तभी भी मैं उनसे कंप्लेन करती कि आप क्यों देख रहे हो ऊपर बैठ के? आप क्यों नहीं आ रहे? देखो इनकी तकलीफ़ ऐसे हो रही है इनको। तो ये सब मेरे मन में था। पर ऐसा नहीं था कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, फिर भी मैं मंदिर जाके अपनी पूरे श्रद्धा से मैं सिर्फ़ अपने भोले बाबा के यहाँ पे मैं जाती थी। और मैं हमेशा तब से मैं और उनसे ही मैं मुझे गुरुपा मिले। फिर मम्मा के जाने के बाद में मैंने बहुत कंप्लेन की थी मैंने भोले बाबा से। नहीं बाबा, आपने मेरी मम्मा को आपके पास में बुलाया। तो नाराज़ थी, प पूजा प्रार्थना तो होती थी पर मैं बहुत नाराज़ थी। पर देखिए भोले बाबा है, वो समझ जाते थे कि अपनी बेटी बहुत नाराज़ है, पर गुस्सा नहीं है बिल्कुल भी, पर प्यार और मेरे साथ में हमेशा थे और उन्होंने मेरे लिए गुरुपा को भेज दिया मेरे लिए। तो शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी। ये ऐसे होता है कि कोई संगत कैसे जुड़ जाती है, हर कोई अपना सुनाता है, तो सॉरी संगत जी अपना सत्संग सुनवाते हैं। तो वैसे ही मेरा सत्संग है, जैसे मेरे गुरुपा ने मुझे बोला था कि आज मैं चाहती थी कि आज के दिन ये मेरा सत्संग हो और फिर मैं
जैसे मैं मेरी सारी शिकायतें दूर हो गई तब। हाँ, पर नाराज़ रहती थी, पर मैं बोलती थी कि अभी अब मम्मा को आप लेके गए, तो आप ही मुझे सँभालना, आप और पप्पा मिलके। और मुझे सच में बहुत सँभाला उन्होंने, बहुत सँभाला। और फिर यहाँ जो भी मेरी तकलीफ़ हुई तो गुरुपा मेरे उसमें रूप में मुझे मिले, और गुरुपा ने तो क्या, मेरा हाथ पकड़ के मुझे इतने सारे मतलब इन परेशानियों से निकालने के लिए मुझे गुरुपा हमेशा बोलते, तेरे जितने भी दुःख दर्द है, जितने भी परेशानी तेरी चल रही थी उससे मैं तुझे निकालने के लिए, उस दलदल से निकालने के लिए, और मुझे तो तुझे मुझसे जुड़ने के लिए मैंने तुझे अपनी संगत बनाया है। तो शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपने भोले बाबा के लिए शुक्राना करना ही चाहती थी, क्योंकि अभी महाशिवरात्रि वाले दिन आ रहे हैं और वहाँ मंदिर में भी रिनोवेशन हो रहा है। और जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी संगत जी, मैं पहले वहाँ पे रहती थी, तो वो वहाँ पे मंदिर थे, मैं बहुत सालों से वहाँ आज आना जाना था। फिर यहाँ आने के बाद में मैंने सोचा कि मैं यहाँ कैसे पूजा करूँगी। पर यहाँ पे भी मुझे एक बहुत अच्छा सा मंदिर मिला, और मैं वहाँ हर साल जाती थी और मेरे अपनी पूजा करती थी, और उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद में। और यहीं पे मुझे मेरे गुरुपा भी मिले। तो शुक्राना मेरा भोले बाबा का, शुक्राना मेरे गुरुपा का, मुझे अपनी संगत और अपनी बेटी बनाने के लिए और मेरे सारे कष्ट दूर करने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जब से गुरुपा से मिली हो मुझे बहुत सारी खुशियाँ भी मिली है। तो गुरुपा ऐसे ही मेरे अंग संग रहना, और मेरे जितने भी कष्ट है उसने सब काटने के लिए भी आपका बहुत 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 शुक्राना। तो संगत जी, इसी के साथ में मैं अपने इस शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के आशीर्वाद से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। जय गुरु जी।